नमस्कार मित्रों, मैं यदुनंदन गोस्वामी केपी नाड़ी कस्बल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजर जयपुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे पास दर्शकों की डिमांड आई कि हम फिल्म स्टार शाहरुख खान की पत्रिका पर विश्लेषण करें, तो आज मैं आपके साथ फिल्म स्टार किंग खान शाहरुख खान की पत्रिका पर विश्लेषण कर रहा हूं। शाहरुख खान गौतम नगर दिल्ली में निवासी और हॉकी खिलाड़ी हंसराज कॉलेज से शिक्षा प्राप्त करने के बाद फिल्म लाइन में आए। सबसे पहले वो टीवी सीरियल में फौजी में अभिमन्यु सिंह की इमेज में आए और उनका किरदार निभाया। उसके बाद उन्होंने में सर्कस और कई 2-3 सीरियल्स किए। उसके बाद फिल्म लाइन में दिल आसना है, दिव्या भारती जो कि हीरोइन थी इस पिक्चर की, हेमा मालिनी इस पिक्चर को बना रही थी, तो उनके हीरो के रूप में पहली फिल्म में आए। उनका जो फिल्मी सफर काफी अच्छा रहा है। उन्होंने फिल्मों में बहुत कुछ अच्छे से अच्छे किरदार निभाए और विलेन के किरदार में भी बहुत कुछ अच्छे गए हैं। डर पिक्चर में उनका कुछ ऐसा डायलॉग जो आज भी लोगों को दिलो जान से अच्छे लगते हैं। फिल्म स्टार शाहरुख खान की जिंदगी आजकल बहुत कुछ विचलित सी चल रही है। उनका पुत्र आयरन फिल्म ड्रग के गैंग में फंसने के बाद, पुलिस की कस्टडी में रहने के बाद कई विवादों में घिरा। उसके बाद उनके कुछ ऐसे बोल जो राष्ट्रवाद के खिलाफ हैं, यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने उसका विरोध किया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद की जो कल्पना लेके चल रहे हैं उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं और उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जहां 25 करोड़ की जनता निवास करती है, उनके साथ में राष्ट्रवाद की कल्पना में शाहरुख खान के डायलॉग उनकी भाषा पे उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। तो ये अपने आप में उनको एक कंट्रोवर्सी में लाता है। कंट्रोवर्सी में शाहरुख खान के लाने से उनके जीवन में आने वाला जीवन उनका कैसा रहेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। किसी की भी पत्रिका पर विश्लेषण करने से पहले हम उस पत्रिका का बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करते हैं। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन क्या होता है, इस पे चर्चा करते हैं। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन क्या होता है कि किसी भी पहले जन्म पत्रिका का विश्लेषण करते थे तो 12 भाव और 9 ग्रहों से चर्चा करते थे। उसके बाद 50 वर्ष पूर्व कृष्णमूर्ति जी ने एक नई विधा का जन्म दिया, केपी पद्धति का जन्म दिया, जिसमें हम किसी भी ग्रह को 9 हिस्सों में बांट देते थे, जिसे नक्षत्र कहते थे। नक्षत्र को भी फिर 9 हिस्सों में बांट दिए, जिसे सबलॉर्ड कहते थे। तो 249 पार्ट करके किसी पत्रिका का विश्लेषण किया जाता था। 249 पार्ट में विश्लेषण किया जाता था, जिसे सबलॉर्ड कहते थे। तो सबलॉर्ड में क्या हुआ कि 3 मिनट से सबसे कम सूर्य और सबसे ज्यादा 9 मिनट के बीच में जो जन्म लेते हैं एक ही हॉस्पिटल में, तो उनकी पत्रिका एक सेम बनेगी। तो क्या उनका भविष्य एक सा होगा? भविष्य एक सा किसी का भी नहीं होता, क्योंकि इंसान जो भी पृथ्वी में आता है वो अपने आप में यूनिक होता है। उसका कोई दूसरी कार्बन कॉपी बन ही नहीं सकती। तो अपने आप में यूनिक पर्सनैलिटी के कारण उस सबलॉर्ड को हमने फिर 9 हिस्सों में बांट दिया, तो उनकी संख्या 2193 हो गई। अब इस 2193 पार्ट का हम विश्लेषण करते हैं, जिसे कस्पल इंटरलिंक कहते हैं। कस्पल इंटरलिंक में कुछ सेकंडों में एक पत्रिका का भाव बदल जाता है, सब लॉर्ड बदल जाता है। अब सब लॉर्ड के माध्यम से हम किसी पत्रिका का विश्लेषण करते हैं और सब लॉर्ड कुछ सेकंडों में बदल जाता है। तो हर जो ट्विंस भी पैदा होते हैं उनकी जन्म पत्रिका अलग अलग होती है। और कई बार देखा है हमने, एक ट्विंस में एक बच्चा कुछ और प्रकृति का होता है, एक कुछ और प्रकृति का होता है, कलर भी अलग अलग होते हैं। तो इस अवधारणा की जातक अपने आप में यूनिक होता है, सब लॉर्ड के माध्यम से प्रोडक्शन करते हैं। अब सब लॉर्ड कुछ सेकंडों में बदलते हैं, तो हमें बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करने की आवश्यकता हुई।
तो मैंने शाहरुख खान की पत्रिका का सही विश्लेषण करने के लिए बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन किया। तो उनका बर्थ रेक्टिफिकेशन करने के बाद उनकी पत्रिका का मैंने जो पाया, बर्थ रेक्टिफिकेशन कैसे करते हैं। बर्थ रेक्टिफिकेशन उनके जीवन में होने वाली घटनाएं, जैसे इनका बेटा, सबसे पहले बच्चा आयरन पैदा हुआ, इनकी शादी की डेट तो फिक्स है, जन्म समय शुद्ध है कि नहीं है, उसको सही करने के लिए शादी की डेट, और प्रथम संतान सुहाना, दूसरी संतान, और तीसरी संतान जो 2013 में हुई अब्राहम। तो उन सभी को हमने बेस मानकर जन्म पत्रिका का विश्लेषण किया, शुद्धिकरण किया। अब इस शुद्धिकरण की पत्रिका का हम विश्लेषण करते हैं। शाहरुख खान का जन्म 2 नवंबर 1965 रात्रि को 2:30 बजे न्यू दिल्ली में हुआ है। अब इनका बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करने पर इनका जन्म समय 2:35 और 58 निकलता है। इनका केपी कुंडली से इनके लग्न का सब लॉर्ड शनि है। इनकी पत्रिका का विश्लेषण करने से पहले, क्योंकि इनकी पत्रिका तो बहुत अच्छी है, सिंह लग्न के जातक हैं और लग्न में शनि देख रहा है इनके, और बृहस्पति इनके लग्नेश को देख रहा है, सूर्य को। तो इनका प्रताप, सूर्य का प्रभाव बहुत अच्छा है। सूर्य का प्रभाव तेजस्वी, और आदमी में थोड़ा गुरूर ज्यादा होता है, घमंड होता है, किंग खान से जाने जाते हैं। तो सूर्य का प्रभाव इनके जीवन में बहुत है। सूर्य का प्रभाव ये होता है, शेर जैसी चाल होती है, हर चीज में डायलॉग डिलीवरी इनकी बहुत शानदार है। तो बोलने का अंदाज इनका बहुत शानदार है। और इनके अभिनय के क्षेत्र में, क्योंकि अभिनय के लिए पंचम भाव का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। पंचम भाव में वीनस बैठे हैं, पंचम भाव में वीनस और गुरु से दृष्ट है। तो पंचम भाव स्पोर्ट्समैन, सेलिब्रिटीज का सबसे अच्छा होता है। तो यहां इनका पंचम भाव बहुत ही लाजवाब है, क्योंकि लग्नेश अच्छा है, पंचम भाव अच्छा है, 10th हाउस का स्वामी भी शुक्र ही है जो पंचम भाव में बैठा है। तो शुक्र का प्रभाव बहुत ही अच्छा है। मकर राशि है इनकी। मकर राशि मतलब शनि का प्रभाव जिंदगी में बहुत ज्यादा है। शनि का प्रभाव ज्यादा होने से हम देखते हैं कि इनके लग्न का सबलॉर्ड शनि है, साथ में 7वें भाव का सबलॉर्ड शनि है, और शनि का प्रभाव लग्न और सप्तम भाव में है, और सप्तम भाव में एक मूल त्रिकोण राशि में वक्री होकर लग्न को देख रहे हैं। यानी शनि का प्रभाव इनकी पत्रिका में ज्यादा अच्छा है। धीरे धीरे प्रगति करते हैं। ये किसी फिल्म स्टार के पुत्र नहीं थे। इन्होंने जीवन में प्रारंभिक जीवन ही बड़ा संघर्षपूर्ण जिया है। इनके पिताजी पाकिस्तान से आए थे और इन्होंने अपने बलबूते अपने फिल्म कैरियर को स्टार्ट किया और आगे बढ़े। अब आज की तारीख में इनकी क्या दशा चल रही है, इतनी विपरीत परिस्थितियों को इनको सामना क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि इनका जब पुत्र जेल गया या किसी माफिया में शामिल हुआ तो इनकी प्रतिष्ठा को बहुत धूमिल हुआ। तो हम इनकी दशा का चित्रण करते हैं। आज की दशा में इनकी शनि की महादशा चल रही है। शनि में राहु का भुक्ति चल रही है। राहु इनके जन्म पत्रिका में दूसरा, तीसरा, चौथा, 9वां, 10वां भाव ऑपरेट करा या 5वां और 12वां भाव शामिल है। तो 5 और 12 भाव होने से इनके जो 6ठा भाव जो कंपटीशन का भाव है तो इनको काफी पीछे धकेल दिया है। 12वां भाव नुकसान का होता है। तो इनकी प्रतिष्ठा को जो बड़ा नुकसान पहुंचा है वो राहु की भुक्ति के कारण पहुंचा है। राहु की भुक्ति के कारण इनके फिल्म कैरियर में एक तरह से इनको दाग लगा है। और पंचम भाव का स्वामी क्या है? उन्होंने बृहस्पति, और बृहस्पति अभी मकर राशि में कुंभ राशि से मीन राशि में आएंगे, और अष्टम भाव में आने के पहले ही बृहस्पति ने इनके जीवन में उथल पुथल ला दिया। बृहस्पति थोड़े दिनों बाद पाप कर्तकी योग में आएगा, क्योंकि कुंभ राशि में शनि होंगे और जो इनके जन्मकालीन शनि था उससे गोचर करेंगे। यहाँ पे बृहस्पति होंगे, मेष राशि में होंगी। शनि और राहु के बीच में इनके बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह
फंस जाने से, पाप कृति योग बनने से इनके आगामी फिल्मी जीवन संघर्षपूर्ण होगा, क्योंकि बिना बोले ही इनके जीवन में संघर्ष का समय ये स्टार्ट हो गया है। इससे इनके जीवन में काफी दिक्कतें आएंगी और लाइफ में इनके पुत्र की वजह से, इनका पुत्र का केस अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी चलेगा, तो इनका सामाजिक जीवन स्तर में भी काफी बदलाव आएगा। फिल्म इनकी इतनी हिट नहीं होगी क्योंकि इनका समय अच्छा नहीं है। गोचर के से भी देखा जाए तो अभी इनके राहु यहां पे गोचर करके लग्न को देखेंगे तो इनकी जीवन में अभी संघर्ष का समय है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और अपनी लाइक करें। नमस्कार।